स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल PR सर केमिस्ट्री। मैं PR श्रीवास्तव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्ड लॉ। जो हमने बताए थे आपको 5 बेसिक लॉज हैं, उसमें से 2 लॉज हम आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पहला लॉ हमने पढ़ाया आपको, पहला लॉ पढ़ाया, फिर सेकंड लॉ पढ़ाया। पहला लॉ मास कंजर्वेशन का था, दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन का था। आज बारी है थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, इन लॉज की रिक्वायरमेंट कब आई थी? जब हमको बैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने 5 बेसिक लॉज दिए, उसमें से फर्स्ट सेकंड क्लियर हो चुका है। आज थर्ड लॉ के ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने केमिस्ट्री में बहुत वर्क किया हुआ, बहुत वर्क है डाल्टन का, इसलिए हमको इनका ईयर लर्न करना पड़ता है। डाल्टन ने किसने दिया था? 1803 में। तो इसने क्या कहा? डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने ये कहा कि सपोज कर लीजिए आप, ये हमारे कोई 2 एलिमेंट हैं, कोई हमारे ये 2 एलिमेंट हैं ए और बी, आप मान लीजिए ये आपस में बेटा जब कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो इनमें एक क्षमता है कि ये एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये 2 एलिमेंट मिलके जब एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा? एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स होता है और दूसरे का मास जो है वो चेंज होता जाता है। लेकिन जो चेंज होगा उस मास में एक क्या होगा? एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। वो कैसा होगा? एक स्मॉल होल नंबर का मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा बेटा। तो ऐसी बात किसने कही? डाल्टन ने कही। चलिए, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर कर लीजिए। आपको पूरी 11th की केमिस्ट्री बारी बारी से मिलने वाली है। तो चलिए, क्या कहा इसने डाल्टन ने? If 2 elements can combine to form more than 1 compound, अगर हमारे 2 एलिमेंट एक साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो द masses of one element that combine with a fixed mass, उसमें किसी एक का क्या होगा? फिक्स्ड मास होगा। ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा। एक एग्जाम्पल समझिए कैसे। मैंने 2 एलिमेंट लिए, हम लिटरेचर वाली रिएक्शन दे रहे। हाइड्रोजन लिया और मैंने क्या लिया? दूसरा लिया भाई ऑक्सीजन, दूसरा लिया ऑक्सीजन। और ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये मिलके बना रहे हैं भाई वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसको अलग से लिख के दिखाते हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये मिलके बना रहे हैं बच्चों, ये वाटर बना रहे हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला H2O, और ये बच्चों 18 ग्राम। समझते हैं ना? तो यहां पर हमने हाइड्रोजन का कितना लिया? हाइड्रोजन का जो हमने लिया है यहां पर, हाइड्रोजन का लिया है हमने बेटे 2। और ऑक्सीजन का कितना लिया है? ऑक्सीजन का लिया है 16। ऑक्सीजन का कितना लिया? 16। चलिए साफ साफ लिख दिया, ऑक्सीजन का 16 लिया। चलिए इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम और देखते हैं कि हमने फिर लिया वही चीजें, हाइड्रोजन और बेटे ऑक्सीजन। चलिए कहाँ गई हमारी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ये रही ऑक्सीजन। ये मिलके अब क्या बनाएंगे? ये मिलके अब बनाएंगे भाई साहब दूसरा कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों क्या फार्मूला? H2O2। 11th में आ गए, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसका वेट जो होगा कितना होगा? 16 2 32 प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। इसका मतलब हाइड्रोजन, अब देखो बेटा हाइड्रोजन आपने कितना लिया? हाइड्रोजन यहाँ पर भी लिया 2 ग्राम। और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? यहाँ पर
ऑक्सीजन आपका हो गया 16 2 जा 32। तो अब थोड़ा इसको देखते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन के दो डिफरेंट ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो देखिए फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास, जो बात कही जा रही है, ग्रीन ग्रीन को मिलाइए, हाइड्रोजन का मास फिक्स है। लेकिन जो दो एलिमेंट बना रहे हैं वहां पर आप ये देखिए, ऑक्सीजन तो दोनों से जुड़ रहा है, तो यहां पर ऑक्साइड के बीच में जो ऑक्सीजन का रेशियो है, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, बेटा देखो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, 16:32। तो ये एक सिंपल रेशियो आ रहा कि नहीं आ रहा, 16 2 जा 32, 1:2 का सिंपल रेशियो यही कह रहा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये एक होल नंबर का रेशियो आ रहा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। ये एक सिंपल सा रूल है। अदर एग्जाम्पल आप कर सकते हो, अदर एग्जाम्पल में बेटा आप कर सकते हो CO एंड CO2, SO2 एंड SO3। तो इस तरीके से हम इस लॉ के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि भाई बैलेंसी क्लियर नहीं था, ये समझाने की कोशिश करते थे कि बच्चों किस तरीके से हमारे एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर तो बैलेंसी आ गई थी, फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन पहले इस तरीके से बताया कि पहले लॉ में उसने बताया कि भैया मास जो है वो कंजर्व रहता है। दूसरे में बताया कि जो कोई भी कंपाउंड है किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी तरीके से प्रिपेयर किया जाए, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें जो एलिमेंट हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रखते हैं। और यहाँ थर्ड में क्या बताया डाल्टन ने कि एक से ज्यादा अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कोई दो एलिमेंट कर सकते हो तो उनमें एक का मास फिक्स है, दूसरे के मास जो चेंज हो रहा है उसमें एक रेशियो जो पाया जाएगा, स्मॉल होल नंबर पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ाएंगे लॉस नंबर 4।